नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से आप लोग कर रहे थे, बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी है और उस वैकेंसी का रास्ता साफ हो गया है। नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। आयोग की जो आपत्तियां थीं, समकक्षता को लेके जो विवाद था, उसको समाप्त कर दिया गया है। आज के न्यूज़पेपर में आप इसको देख सकते हैं और इस वैकेंसी का रास्ता अब साफ हो गया है। लगभग 9,000 के आसपास पोस्ट खाली है। 8900 से अधिक पोस्ट खाली है। राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती हो नहीं पा रही थी। क्यों? इस कारण से नहीं हो पा रही थी क्योंकि जब यूपी कमीशन को इसका अध्याचन भेजा गया तो यूपी के माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के पद खाली इसलिए नहीं भर पाए क्योंकि यूपी आयोग ने समकक्षता को लेकर कोर्ट में मामला गया था। 2018 में जो भर्ती हुई थी तो 2020 में आयोग ने कहा कि अगर ये मामला निपटेगा नहीं तो हम फिर से वैकेंसी को नहीं निकालेंगे। तो आयोग ने साफ कहा कि जब तक नियमावली की विसंगतियां दूर नहीं की जाएंगी तब तक हम इस वैकेंसी को नहीं निकालेंगे। क्या विसंगतियां थी? आयोग की आपत्तियां थी कि फिजिक्स की शिक्षा के लिए एमएससी अप्लाइड फिजिक्स माना जाएगा कि नहीं, मैथ के लिए एमएससी मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स साइंस, बायोलॉजी के लिए अप्लाइड एनिमल साइंस बायो साइंस, ये सब ब्रांच मान्य होंगी कि नहीं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री ये मान्य होगी कि नहीं। और पीजी डिग्री अर्थशास्त्र के लिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स डिग्री का यहाँ पर मान्यता इसकी होगी कि नहीं होगी, इसका स्वीकार किया जाएगा कि नहीं स्वीकार किया जाएगा, इसको कैसे इसको रखा जाएगा, ये सब नियमावली में स्पष्ट नहीं थे। जब ये नियम स्पष्ट नहीं थे तो आयोग ने कहा कि संशोधित नियमावली हमको चाहिए। जब संशोधित नियमावली की बात आई तो अब इन विसंगतियों को दूर किया गया। नियमावली में से बदलाव करके समकक्षता शब्द हटा दिया गया। समकक्षता यानी कि इक्विवेलेंट पोस्ट, जैसे आरओ में भी ये मामला चलता है ओ लेवल को लेके, तो उसको समकक्षता शब्द को हटा दिया गया। आयोग इस बदलाव से पूरी तरीके से अगर सहमत हो जाता है तो 7250 ये पद हैं जो कि प्रवक्ता, ये एलटी ग्रेड के हैं, ये एलटी ग्रेड के हैं और 1650 पद हैं जो कि प्रवक्ता के हैं, लेक्चरर के हैं। ठीक है, तो इन पर भर्ती का रास्ता खुल जाएगा और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 8900 पोस्ट हो जाती हैं, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। काफ़ी संख्या में लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। तो अब बस मामला यही है कि आयोग अगर इन विसंगतियों को जो दूर किया गया है, समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है, इसको मान लेता है तो जल्दी ही अध्याचन इसको जो मिले हुए हैं एलटी ग्रेड के 7250 पदों और प्रवक्ता के 1650 पदों पर ये भर्ती की राह खुलेगी। इनमें से 3777 पद एलटी ग्रेड के, इसमें 3341 एलटी ग्रेड के हैं और प्रवक्ता के 436 हैं। इनका अध्याचन पहले ही आयोग को मिल गया है, यानी कि 3777 पदों का। बाकी और अध्याचन भेजा जाएगा। तो ये 8900 पदों की जो वैकेंसी है ये बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला ला सकेगी, बेरोजगारी के अंधेरे को दूर कर सकेगी। तो इसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, जोर लगा के तैयारी शुरू कर दीजिए। अब वो समय आ गया है और समय इसलिए भी ये नज़दीक आ गया है कि आगे का आने वाला जो समय है अब गवर्नमेंट उसमें वैकेंसी निकालेगी और उसका कारण आप जानते हैं। अब चुनावी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चुनाव पर निर्भर करती हैं। तो जब इलेक्शंस होने होते हैं तो ये पूरा मामला ऐसा था और इसको आप समझिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे संबंधित और सारी बातें करेंगे, लेकिन इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।